नमो अनंतारं नमो चिदारं नमो आदियारं नमो वज्रारं नमो लोये सुपसागुरं शुद्धात्मान मणिकांतं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्ट सिद्धर्षं संदष्ट प्रकाशकं भव भोग परांगो हे यते पद्मिदं भवेत् विनाशनं भजन्यात्मनिमग्नमते पुनः तव किमाद्यो वस्तुन चिंतया। हे यति, तुझे अद्भुत वस्तुओं की चिंता से क्या लाभ है? क्यों? अद्भुत के आश्रय से धर्म नहीं होता, मोक्ष मार्ग नहीं होता, सत्य नहीं होती, अध्रुव के आश्रय से भी नहीं होती, अध्रुव की चिंता से भी नहीं होती। आज ये पुण्य के उदय में कुछ संयोग मिले अध्रुव है, उनको अध्रुव जानो, ध्रुव मत मानो। हम कई बार कह चुके, हम सुनाती रहे, तुम सुनती रहो, ये कोई व्यवस्था ध्रुव नहीं है। सुनाती रहो और सुनती रहेंगे, इसमें परिवर्तन ही क्या बात है? अध्रुव को ध्रुव मान कर बैठे गए, ये व्यवस्थाएं ध्रुव नहीं। सवेरे क्या होना था, आज तिरक कहाँ गए? वनवास। महापुरुषों की ये कथा है। एक समय पहले कौन थी? चक्रवर्ती। उस समय में कहाँ है? 7 में नरक की नारकी। बता, वैराग्य नहीं होता है? अगर ये पुराण की कथाएं हमारा बड़ा भाई राम जान न्याय होना, पिता ने न्याय किया, क्या न्याय किया, क्या किया, क्या नहीं किया, हमारा बड़ा भाई जाने। लक्ष्मण तो कहती हमें सेवा करनी, सेवा करनी है, यहाँ रहेगी तो यहाँ सेवा करेंगे, जंगल में जाएंगे तो जंगल में जाएंगे, सेवा करनी है। नहीं, हमें कुछ नहीं। अगर ये पुराणों की कथन झूठी लगती तो पढ़ती कायो, सुनती क्यों? अगर सच्ची लगती तो मानती क्यों नहीं? क्यों अध्रुव वस्तु चिंताया? अध्रुव वस्तु की चिंता करने से क्या लाभ? बहुत पैसा है, अरे अध्रुव है, बहुत और कम ज्यादा की बात नहीं है, अध्रुव है। जहाँ दी अपनी नहीं तहाँ न अपनों को। तू क्षण पाप का उदय आ तो कहाँ हो? क्या होगा? करोड़पति क्षण नेक देर में करोड़पति हो जाता, सेकंडों में, मिनटों की बात नहीं कर रहे। एकदम भूकंप आया, धराशायी भवन हो गया, रोड भरसाई हो गए। सोच रहे कुछ सहायता मिल जाए। तुम्हें ये बातें सच्ची नहीं लगती? बुद्धन जी ने छेड़ाला में क्या लिखा? ताकि हुआ के उमान याता दिख बत अथर को। ऊपर क्या लिखा? इस लाइन के पहले की लाइन कौन सी है? भले हिंदी में बोल, अपनी भाषा में बोलो, कुछ सोचो। जिसको अंदर में भीड़ ज्ञान हुआ, उसे जाचादिक अथिर वस्तुओं का अभिमान कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता? माने असंभव। अमृतचंद्र स्वामी ने लिखा, रागादि का आविर्भाव होना ज्ञानी के लिए असंभव है।
राग द्वेष विमोह नाम ज्ञानो यद असंभव, संभव नहीं। पंडित बनारसी शास्त्री ने क्या कहा, यह विपरीत संभव है नहीं। ये तो विपरीत बात है। क्या समझ गया तुमने? सुधन चपला चपलाई, जैसे आकाश में इंद्रधनुष चमकता है कभी कभी, कितनी देर के लिए। प्रणम बैराग का प्रसंग आया कि नहीं आया? राजा ने तूलिका उठाई, ऐसा ही महल जैसा वहां दिख रहा है वैसियां बनवाई, और नक्शा बनाने के लिए हुआ तब तक विलीन हो नहीं। हमारी हमारा झोपसम बना रहने वाला है। बिंदु की सुरक्षा सिंधु में है, बिंदु की सुरक्षा बिंदु में नहीं होगी। गर्म तवे पर हाल न छू जाएगी, छुन्न बालू में थोड़ी देर गीला रहेगा। कमल पत्र पर मोती की समान चमकेगी, इस कपड़े पर सूख जाएगी, बिंदु तो खत्म हो गई। अगर वो बिंदु सिंधु में पड़ जाए तो अब कौन नाश करेगा? अगर ये पर्याय स्वभाव में समा जाए तो कौन नष्ट करेगा इसको? ध्रुव गति कहा है इसको, पंचम गति ध्रुव है, 4 गतियां अध्रुव है। हेतु, हेतु क्या है? अरे पहले कहा है समयसार की, ये भी हम कह चुके समयसार नहीं पढ़ोगी दृष्टि कैसे बनेगी, और ये भी कह चुके साफ का आचरण नहीं पढ़ोगी तो साफ कैसे बनाओगे। आचरण चरणान योग के अनुसार होता है, करणान योग के अनुसार हमारा उदय, उदय के अनुसार पुरुषार्थ हो सकेगा, स्वच्छंद हो जाओगे। एक चांटा पड़ेगा भी हमारा उदय, खत्म हो गई बात। एक ठोकर नहीं गिरवागे। पुण्य के उदय में किसी को कुछ नहीं समझने वाला, पाप के उदय की एक ठोकर नहीं गिर पाएगा। क्या होती है? निजात्मा में लीन बुद्धि वाले। हर समय ये विचार करो हमारा क्या हो। ये पर्याय की तो थोड़े काल स्थिति है, और पर्याय की ही थोड़े काल स्थिति है, स्वभाव की तो नहीं। फिर क्या करेंगे? कौन सी गति में आएंगे? हम कह रहे ये तो शास्त्र, जैन शास्त्रों की बात है। रामचरितमानस में लिखा है, गुर सौ कपट मित्र सौ चोरी, नरकन में सुख कहे अरूदी अघोरी, गुर सौ कपट मित्र सौ चोरी। सोचना चाहिए ये अधूर है। उस दिन भी हमने कहा था भैया, कौन था? हमने कहा अनित्य भावना तो पढ़ लो, अशरण भावना तो पढ़ लो, तब लगेगा कोई नहीं था। जब न्यारे हुए तब नहीं लगा। हम किसी के नहीं हैं, हमें क्या मतलब? संयुक्त परिवार के तो दुख विचारी, कौन इतना आधा, कौन इतनी रोटी, कौन इतना काम करे। और फिर चर्चे कर दिया, क्या नहीं क्या कर दिया। रोटी बनाई तो आटा नहीं मारोगे, दाल नहीं बनाओगे,
चावल नहीं बनाओगे? अकेले के क्या नहीं करोगे? लेकिन संयुक्त परिवार में थोड़ा सा काम ज्यादा पड़ जाए तो आफत पड़े। तुम दूध लाओ, अरे पूरा भर लाओ, क्या 2.5 किलो ला, जाना पड़ेगा कि नहीं? कम दूर के ज्यादा दूर, 250 ग्राम के लिए भी वहां जाना पड़ेगा और 2.5 किलो के लिए भी वहां जाना पड़ेगा। हम ही दूध लाते हैं। अरे साध आदमी की सेवा को भार मत समझो, साध आदमी की सेवा सौभाग्य है। लेकिन न धर्मोधार्म के बिना पढ़ोगे तब हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तुम्हारी जिम्मेदारी कौन लेगा कल? जिन बच्चों को तुम गोद में खिलाओगे वही तो तुम्हें गोद में उठाएंगे। जिन बच्चों को कर्म त्याग कराओगे वही तो तुम्हें उपकार के बसीभूत होकर कर्म सुनाएंगे। हमें कोई मतलब नहीं, हमें कुछ नहीं करना, हमें अपना कल्याण करना है, हमें आराधना करनी। झूठी बातें मत बनाओ। आत्म कल्याण में बहाने बनाना मत सीखो, बहुत बुरी बात है। गुरु के गुरु कभी नहीं बनना चाहिए। किसी को एक मस्तक में ईंट मारो, उसके बाद कर दी क्षमा हो गई, गलती हो गई, बोलो पहले बुराई करो और फिर कह दी क्षमा करे। ये बहुत बड़ा अपराध है। द्रव्य दृष्टि से सभी द्रव्य समान है, लेकिन पर्याय दृष्टि समन्वय नहीं जान तो हलवा और गोबर में क्या अंतर रहेगा? गोबर खाओ फिर हलवा का खाओ, और गोबर ही खाना पड़ेगा, हलवा नहीं मिलेगा। नहीं मिले हमें क्या खाना? अच्छा, कहना सरल है, मानना सरल है, कहना सरल पड़ जाए। पुण्य के उदय में, पाप के उदय में नहीं। ऐसे बात कर रही जैसे बरपरी। उसमें क्या लिखा? गुरु का गुरु मत बना। जब हम वात्सल्य नहीं दे पाते तो हमको कुछ नहीं लगता, हमें वात्सल्य नहीं मिलता तो हमको ये तकलीफ होने लगी। हम अपने बड़ों को कुछ नहीं समझते तो कोई हम तो समझते हैं। ये अहंकार खा जाएगा तुम्हें। ऐसे दोष अपने में हो तो निकालने हैं। प्रमाद जैट से जोड़ो, इसके लिए चुप सेवा करनी। प्रमाद जीव सेवा नहीं करता, उपसर्ग करता है। मिथ्यार्थी जीव उपसर्ग करता है। कोई पुराण बताओ जिनमें मिथ्यार्थी जीव ने उपसर्ग नहीं किए वो सेवा करी हो? कोई भी पुराण बताओ। मिलेगा ही नहीं। हम कॉपी खोल के बैठे, हमें लाभ मिले। इसका नाम लाभ किसी पुराण में लिखा हो तो बता दो। हमारा सिद्धांत दृढ़ हो जाना इसका नाम लाभ है। हमारा ज्ञान हो जाना लाभ है। हमारी बुद्धि भीतर जाना इसका नाम लाभ है। अपने दोषों के प्रति धिक्कार बना होना इसका नाम लाभ है। दोष नहीं होना ये तो बड़ी बात है। दोषों के प्रति कम से कम ये तो लगे धिक्कार है। ऐसे दोष हमें नहीं हो रहे। क्यों हो रहे? अरे स्वभाव से आ रहे इसलिए हो रहे। आज को स्वभाव को समझा होता, स्वभाव को समझाने वालों के प्रति भक्ति भी होती तो ये दोष नहीं होते। उपकार का चिंतन करने से भक्ति उमड़ती है।
उपकार का चिन्ह। लड़के भी कह देती हैं पिता से, तुमने हमें दौका। अरे जिसने जन्म दिया, संस्कार दिए, उसने कुछ नहीं दिया, खाली पैसा। 10-5 चराग की पूंजी तुम्हें दे दे, तुम्हारा पुण्य नहीं है तो कौन दे सकता है। लेकिन जो उंगली पकड़ करके तुम्हें मंदिर लाए, तुम्हारे हाथ से दान कराया, देखो तुमने हमें धोखा, तुमने हमारे लिए रोका, तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। बर्बाद हमने करी, अब आवाज कर तुम। अरे शील कथा में लिखा है, पितु को इम वचन विचारो उचारो, देख जीवन जन्म तुम्हारो। किसने कहा, किसे कहा, कब कहा, बताओगे? हमें क्या मालूम। जब तुम्हें मालूम ही नहीं तो बेटे का को कम से कम 10-5 दफे सुनाई होगी, और ये 8-10 वर्ष की उम्र पे पड़ी होगी। जब सुखानंद कुमार ने मामा के घर पिताजी से ये कह दिया, हमें मिलना नहीं, जाओ, कहते जाओ पिताजी से कहना मिलना नहीं है। तब मनोरमा बोली, फिर तो कोई मुझ वचन उचारो, देख जीवन जन्म तुम्हारो। जिनसो तुम जन्म लियो, तीन कोई मुबेन कहियो। भूल जाते अभिमान भुलाता है। एक चित्रकार, मूर्तिकार समझ लो, चित्रकार समझ लो, बढ़िया चित्र बनाया उसको, संयोग से उसका लड़का भी चित्रकार बन गया, उसने वही चित्र बनाना शुरू किया। अब लड़के के नए हाथ, बूढ़े हाथ तो कब पूछाएंगे। अपने संग वाले मित्रों को दिखाए, मित्र कहें को मित्र कहें। सब प्रशंसा करें, बहुत बड़ी चित्र, बहुत बड़ी चित्र। पिताजी को दिखाएं, टोंके, ये आंख पे तुम्हारी कलम ठीक नहीं चली, बुरश ठीक नहीं चला, देखो एक बड़ी एक छोटी हो गई, कितना अंतर। और गुणग्राही व्यक्ति ऐसा ही होता है। हमें अभी भी याद है, जब मोह में चित्र बन रहा था, हम गए शाम को, हम देखा, हमने कहा राजन ये तो गड़बड़ है। बोले नहीं साहब। हमने कहा इसके ला, इसके नापी बराबर, कोई कमी नहीं। चांदा नापी 5 डिग्री का अंतर, उतरा वहीं से और 5 हुई। इतनी सूक्ष्मता, उतरा और 5 हुए। हमें क्या मतलब, हमको किताबन से पढ़नी। पिताजी को जब दिखाएं तो इसमें ये कमी हो गई, ये कमी हो गई, ये कमी हो गई। एक दिन लड़की गुस्सा आ गई, उसने कहा तुम्हारा चित्र 5 रुपए में बिकता है, हमारा 50 रुपए में बिकता है, और तो भी कमी बताते चले। तेज आवाज में बोल गए, अब कछु नहीं कहें, अब नहीं टोकेंगे, लेकिन तुम्हारी उन्नति रुक गई, ये ध्यान रखना। जिसके लिए हम कहते थे अब तुम उसकी कदर नहीं करो, हम क्या करें, उन्नति रुक गई। लिखा है जी, स्वयं का
विवेक हो, गुरु का अनुशासन हो, गुरुजनों की संगति हो। कभी सोचा हम कौन की संगति करे, कौन को विचार करे, कौन की बात मान रहे, हमें क्या करना है? किसकी अवज्ञा कर रहे? हमसे अवज्ञा होती है, हमें योग्यता नहीं है। बाजार में बिकत हुआ कौन से ले आओ? अकेले में विकसित हो जाए, किताब में धरी होगी, इसे निकाल लेना उसमें से। लायक बन जाएंगे तब आएंगे, बन गए लायक। अकेले ही लायक बन जाओ तब क्या होगा? जिसके अंदर में परमार्थ होता है उसके जीवन में व्यवहार होता है और योग्य होता है। ऐसा नहीं है अंदर में परमार्थ हो गया और व्यवहार योग्य नहीं हुआ। हे भाई, अध्रुव वस्तु की चिंता से तुझे क्या लाभ है? पर्याय जो विनष्टि है वह स्वयं विनष्टि है, आती है वह स्वयं आती है। और स्वभाव के आश्रय से आएगी कि विभाव के संयोग के आश्रय से आएगी, ये सोचो। स्वभाव के आश्रय निर्भर पड़े आती है और पर संबंध से जोड़ने से मरण पड़े आएगी। हम क्या कर रहे हैं? हम अपना पाइप खारे पानी में जोड़े और मीठा पानी आया, कैसे आया? हम अपनी परिणति संयोग में जोड़े और शांति में जाए, कहां से मिलेंगे? शांति के लिए तो आपको सोचना पड़ेगा हमारा कोई नहीं है, हम अकेले हैं। यहां दे अपनी नहीं तान अपनों कोई। हमें लड़की को ब्याह करने, हमें लड़का को नौकरी करने, धंधों कराने। अरे भाई, इन विकल्पों से क्या हुआ? कल की पता है? जब रोडपति करोड़पति रोडपति हो सकता है तो रोडपति भी करोड़पति हो सकता। सुना था तुमने? लॉटरी खोली सवेरे, पता नहीं रात को क्या हुआ। और किसकी गोली? उस भिखारी की, उस रिक्शे वाली की। कितनी देर लगी करोड़पति होने में? लड़के ने डॉक्टरी पास करी कितनी देर में, और लड़की डॉक्टरनी कब बनेगी, सेठानी कब बनेगी, रानी कब बनेगी? वर्णन किसका कर दिया? चिंता किसकी करते हम? सोचते क्या हैं? हमें सब क्या समझते हैं इसका महत्व नहीं है। हम अपने को कौन समझते हैं इसका विचार करना चाहिए। दुनिया में भगवान समझा क्या हो जाए, बहुत ज्ञानी समझा क्या हो जाए, साहब का 4 बन लिखा क्या भैया अपने परिणाम कठोर हैं, सामने बड़ा बहुत कोमल समझे क्या हो जाए। और डॉक्टर को ऑपरेशन करना हो पूरा को एकदम मस्का से है पीव की बुलचारी को तोड़। डॉक्टर बहुत करोड़ है। गुस्से में माने का जा मर जा कुआ में गिर पड़। ये मां बहुत कठोर है, कठोर है, कोमल है। हमने सोचा ही क्या कहा, इस पर ध्यान देना चाहिए। कैसे कहा, कब कहा, कहाँ कहा, धीरे कहा, जोर से कहा, इस बात पर ध्यान नहीं दे। लेकिन हमें सम्मान मिलता जाए बस, हमारी झूठी प्रशंसा करते या तुमको मत। हम गलत करते हैं, सही करते हैं, जो कुछ करें सो करें। इस तरह से क्या मिलेगा?
शिक्षा के पतन का कारण ये भी है। पहले अध्यापकों से बच्चे डरते थे, अब बच्चों से अध्यापक डरते। बेव कह देते हैं पढ़ो नहीं हो, पढ़ो नहीं पढ़ने हो मत पढ़ो। हमें कहा है, हमारी तनख्वाह मिल रही है, क्या करें? और नहीं तो तुम्हारे क्यों निकल, पकड़ के लाओ। देखा अभी अनुसार, अभी टोक देगी तुमने, हमें टोकते हैं, शर्म नहीं आती? पढ़ाई नहीं है, वो नामासी धाम बाप पढ़े नाम, उनको बुरी लगेगी, तुम्हें बुरी लगती, हमें बुरी लगती। और नाम उनका देंगे, उनको बुरी लगती। वे सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अरे हमारा हित होगा, क्या हित होगा, ये कुछ चिंता नहीं, जो कुछ होना हो सो जा। बे न सुन ले। एक व्यक्ति ने कहा नीतिकार ने कि देखो भाई, कैंसर का हो जाएगा तब क्या करोगे? कचुरी कचुरी करके दबाए गए, गुटखा और पुड़िया का है कचुरी कचुरी, उससे क्या हुआ? पाप छिपा करके कर सकते हो, पाप का उदय आएगा तब कहां छिपाओगे? दाबी दूबी न रहे रुई रपेटिया। हम इस तुम्हें खोज करने के लिए बैठे, अंतकाल से खोज देखने के लिए बैठे, तुम्हारे दोस्त निकल रहे इसलिए बैठे। तुम तो आनंद के धाम हमारे कारण से, जाने कितने मूर्ख कह दे रहे हमारे कारण से। तुम अपने को क्या समझते हो? पर मत क्यों देखते हो? हमारे कारण से ये नहीं देखा, भिन्न कारण से। कारण कार्य संबंध वो द्रव्य में होता नहीं है परमार्थ से। और एक द्रव्य में करो तो द्रव्य में घटाओ तो कैसे? हमारे कारण से, हमारे कारण से हम क्षमा मांगते। कहो ये बात है। ये गंदगी मिटानी पड़ेगी। आचार्य भगवान ने कहा मोक्ष की चिंता से मोक्ष नहीं होता। तू सर्व प्रकार निर्वांछक हो, निश्चिंत हो, आप चिंता ही बंद करो। हाँ, और हम करेंगे नहीं तो क्या हो? और एक आप चिंता मत करो, हम तो हैं संभालने के लिए, हम देखेंगे। तुम निश्चिंत होकर के जाओ, समाधि करो, इस भार को हम संभालेंगे, इस झंडे को झुकने नहीं देंगे। लेकिन हमें क्या मतलब, हमें क्या मतलब, हमें क्या मतलब? हमने सोची, तुमने जनवाणी क्यों नहीं सोची? हम फिर कह रहे कि यही करो, कि यही करोगे। रोज टोकते हमको, ये तो बुरा लगता है, लेकिन हम रोज दोष करते हैं, ये बुरा नहीं लगता। ऐसे क्यों बैठे हो? ऐसे रोज बैठोगे तो कहेंगे, रोज नहीं बैठोगे तो क्यों कहेंगे? लेकिन इस परिस्थिति में हमको क्या दिखेगा? रोज ठोकते हमको। हमें एक दफा बता दे, धीरे से बता दे, तुमने किसी का धीरे कहा होगा? तुमने एक बार में सुना है? धीरे सुना है? धीरे कहने वाले को भी समझाओ, ये तो बकत है जो। और फिर हमसे धीरे कहो। सुनते हो तुम धीरे? हम कई बार कह चुके आपसे, धीरे सुनना जानो,
निर्वाणी सुनना ही पर्याप्त नहीं है, हित की दृष्टि से सुनो, प्रसन्नता से सुनो। इतनी बातों को निर्णय करके मेरा हित हो ये मान कर ही सुनो। सुनना है हमें, बस कर सकते हो गए हम। यह तेरी दृष्टि सच्ची है, टोडरमल जी क्या कहते हैं, तो सर्वशास्त्र कार्यकारी है। और यह दृष्टि खोटी है तो कोई भी शास्त्र पढ़ो उसमें से आप निकालोगे अपनी बात। अंधेरा है जीवन में, नहीं पक्षपात पड़ा, हम ये पढ़ेंगे ये नहीं पढ़ेंगे। विकता कर सकते हम, कुछ भी कर सकते और कुछ, लेकिन ये नहीं पढ़ेंगे। ये भक्ति, भक्ति से और कोई पढ़ेगा, हम नहीं पढ़ेंगे। कि अध्रुव वस्तु चिंताया, अध्रुव वस्तुओं की चिंता करने से तुझे क्या लाभ होगा? क्यों करती हो? क्यों पूछा है, हम पूछेंगे क्यों, कैसे, क्यों हमसे पूछा है कि किसी और से पूछा है? कि माधुर्य वस्तु चिंताया, हे भाई हमें मालूम है तुम माधुर्य वस्तुओं की चिंता में लगे हो। जो जीव तत्चिंतन नहीं करता है अध्रुव वस्तु का चिंतन करे बिना रहेगा। जहां प्रकाश नहीं होता बंधकार होता ही है। कवि ने कहा अंधकार को के हम कोसें, आओ मंगल दीप जलाएं। अंधकार को ही कोसते रहेंगे, अज्ञानमय भाव है तो ज्ञानाभ्यास कब करोगे? अच्छा पड़ोसी ढूंढो नहीं, अच्छे पड़ोसी बनो। जीवन में कुछ वास्तविक को सीखने लायक। भवोगति प्रांगमुख निज आत्म कल्याण में लीन। तुम समझते हो हम तो लीन, कभी हो जाए इन परिणामों का क्या फल होगा? हम कहाँ जाएंगे? हमारा क्या होगा? नहीं, ये समाज का हो। अगर हमने ये मिथ्या तो नहीं छोड़ा, प्रमाद नहीं छोड़ा, अभिवृत्ति नहीं छोड़ी, हमारा क्या होगा? बस कछु इनको खाओ, सब पे दया करने जाओ, अपने ऊपर दया करना सीखो। सबके सामान को रखा था, अपना सामान गायब हो गया। ट्रेन में सबके सामान को रखा था 1 2 3 4 और सबकी गिनती गलत। क्यों? अपने को नहीं, हम तो हैं। भैया इतनी ताकत पर्याप्त नहीं है ऐसे उठाने के लिए। जितनी ताकत लगनी चाहिए उतनी लगनी चाहिए। तुम सुन लेते हो चुपचाप, ये भी कथा की मनता है, लेकिन ये विशुद्धि लब्धि नहीं है। जिसको पंच लब्धियों में विशुद्धि लब्धि कहा, वो विशुद्धि लब्धि नहीं है। केवल कथाओं की मनता होना विशुद्धि लब्धि नहीं है। तत्व के प्रति जिज्ञासा भाव होना वो विशुद्धि लब्धि है। कथा मन हो गई, जो मिले हो सो खा लो, जो मिले हो सो पहन लो। कथा ऐसी बंद है, एक ही नहीं, कबू थाना नहीं देखो, कबू कचहरी नहीं देगी, कथा एक मनता है।
बस का हो जाएगा। अपने को देखा कि नहीं? भवभोग परांग मोहते, निजात्मा में लीन बुद्धि वाले तथा भव और भोग से परांग मुख अविनाभावी संबंध है। जो आत्मा हित विचारेगा वह भवभोगों से व्यस्त होगा ही होगा। ऐसा नहीं है भवभोगों से व्यस्त नहीं हुए, आत्मा का हित विचार है। जिससे ये चिंता है हमारा क्या होगा, वह भोगों में व्यस्त होगा तो आत्मा में लीन हुआ। ऐसा नहीं है हम ये सोचेंगे, एक पक्ष सोचते हैं और दूसरा पक्ष सोचे। होता ही है, होता ही है, होता ही है। अरे होता ही है, सब है, सब अपने आप छूटा है। लेकिन मरण के समय सब अपने आप छूटेगा ही नहीं। हमारा हित क्या हुआ? स्वभाव के हाथ से जब हम छोड़ेंगे बुद्धिपूर्वक तब हमारा हित बनेगा। 6 खंड का राज्य जब आत्म साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए जब छोड़ा जाएगा तब हमारा हित होगा, नहीं तो छूटेगा ही, मजबूरी जोड़ेगा। भव हेतु का विनाश करने वाले इस ध्रुव पद को भज, अध्रुव वस्तु की चिंता से तुझे क्या प्रयोजन है। गंभीरता से विचार करो, सोचो, समझो। तत्व विचार वाला जीवी सम्यक्त का अधिकारी होता है। सम्यक्त जीवी संयम का अधिकारी होता है। संयमी जीवी मोक्ष का अधिकारी। हम सुनते तो विचार नहीं कर रहे, कखन विचार तो क्यों अध्रुव वस्तु चिंता, इतनी लाइन याद रह जाए काम बन जाए। अध्रुव वस्तुओं की चिंता करने से क्या लाभ होगा? ये वस्तुएं तो तुम्हें पुण्य पाप के अनुसार बन गई। पुण्य पाप फल में हरक बीर को बस। जिन पुण्य पाप नहीं की ना, अपने अच्छी तरह भोजन करियो। का मतलब फैल नहीं। अरे अपना अंश पर में नहीं मिला, पर अंश अपने में नहीं मिला, इसका नाम अच्छी तरह है कि नहीं? समझाई नहीं, ये बात सुनी नहीं हमने। हम अच्छी तरह पढ़ते हैं, अच्छी तरह करते हैं। अरे तुम जीवों से ज्ञान मानते हुए नहीं, फिर कुछ अच्छी तरह नहीं। धीरे धीरे पढ़ो, लय से पढ़ो, तर से पढ़ो, क्या कुछ पढ़ो। अगर परिणाम की शून्यता है, शुष्क ज्ञान है, वो खूब विचार करना। 11 9 पूर्व का पाठी अज्ञानी क्यों रह गया? हम क्या करना चाहते? इस सकल चारित्र को धारण करने वाली मुनि, नमे गर्भ ज्ञानी वाले, छल प्रपंच वाले नहीं। क्या दूसरे को देखकर तन गए और कोई नहीं है तो अपने ऐसे हो गए कमान जैसे? ऐसे नहीं। हम दूसरों के लिए करेंगे, अपने लिए नहीं करेंगे। न में गए वो ज्ञानी वाला छल प्रपंच नहीं करता। अगर विशुद्ध लब्धि वाला जीव भी छल प्रपंच करेगा तो न में गए वो जाएगा। माया तेरे के उन्नत से भोग भूमि का तेज कौन बनेगा? उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि, ये सब वर्णन क्यों किया? कार्य अपने परिणाम को सुधारने के लिए करना चाहिए,
केवल दूसरों के दिखाने के लिए नहीं। इनने पूजा कर ली, पूजा कर ली। हम कहते हैं सेठ ने पानी नहीं पिया, मेढक क्यों बना? सेठ ने, मेढक ने पूजा नहीं करी, देव क्यों बन गया? कैसे बन गया? क्यों मत करो, परिणाम को देखना सीखो। हम कहाँ बैठे हैं, किधर देख रहे हैं, ये बात नहीं है। दुनिया हमें क्या समझ रही है, ये बहुत वक्ती है, गाते हैं। वेद ज्ञान पूर्वक बहुमान सतत वर्तना उसका नाम भक्ति है। वचन सुनना भी भक्ति है, नहीं तो सुनते ही नहीं। हमने कहा आपसे चातुर्मास की वर्षा हुई, फूटा खड़ा उल्टा खड़ा कभी नहीं भरेगा। कितने दिन भर जाए? 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, 8 दिन में, कभी न कभी तो लाइन में लगे रहो, कब नंबर आई जाए वो उड्डे ठाड़े हुए लाइन में लग गए। हम लाइन में लगने का मतलब सन्मुख होना है। लाइन कैसी बनाओगे? उड्डूमा करोगे? स्वभाव के सन्मुख है तब तो मुख्यवार की लाइन है। स्वभाव के सन्मुख चिंतन चले, स्वभाव के सन्मुख दृष्टि हो, स्वभाव की ओर से विचार करें तो हमारी लाइन सही है। और स्वभाव को नहीं देखें तो हमारी लाइन सही कहाँ है? लाइन में लगे रहो। भ्रांति बंद वाला जीवन में मिथ्या संतोष तृष्णा से भी खतरनाक है। ये बस हो जाओ, हमने पूजा कर ली, हमने पाठ कर लो, हमने स्वाध्याय कर लो, हमने समाय कर ली। समता के बिना सब कोरी हैं। उल्टी अकार्यकारी है, कार्यकारी तो होना बहुत दूर है। क्यों? भ्रांति हो गई, मिथ्या स्पर्श हो गया। तुमने अपने को धर्मात्मा मान लिया उसे। अगर तुम हिंसा करते हो तो धर्मात्मा क्यों मानते अपने को? नहीं मानते। लेकिन तुमने व्यवहार अहिंसा पाल करके दूसरे जीवों की हिंसा को हिंसा मान करे और बचा करे तो हमने को धर्मात्मा माना। धर्मात्मा मानना उसका नाम मिथ्यात्व है, उसका नाम व्यवहाराभास है। हम आपसे बार बार कहते हैं भैया चुप रहने, काम नहीं चलेगा। दोस्त को बिठाना सरल भी है और सुकुमार भी है। दोस्त को छिपाना कठिन भी है और कष्टकर भी। कितनी भी कोशिश करोगे छिपेगा नहीं। दाबी दूबी ना रहे रुई लपेटी आग। पाप सिर पे चढ़ के बोलता है, फिर हमें बुरा लगे या चाचा लगे। दुख का कारण बुरा कार्य पाप है कि नहीं? हम पढ़ने ही नहीं चाहते, सुनने ही नहीं चाहते। ये तो बच्चों की बात है, बच्चों की बात नहीं है, मोक्ष मार्गियों की बात है। अविरत में दसी छोटे बच्चे तो हैं जिन जगमाए जिनेश्वर के क्या लिखा। फिर बड़े तो मुंडा हैं जो नहीं जैसा वो कर रहे हैं। उन्हें हमने कैसे बड़ा मान लिया अपने को? कहते शब्दों से यमपाल चंडाल की स्त्री की तरह बाहर गया और उंगली उधर चल रही, भीतर छिपा है। सिपाही ने निकाल लिया। क्यों? क्या कर रहे? आज को धोखा दे। आज 14 है, आज हम इंसान नहीं कर सकते, किसी को फांसी नहीं लगा सकते। भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से
हम शब्दों से कुछ बोल दिया है, हम तो कछु नहीं है। को तर्क करने के लिए तुम सब कुछ हो, समझने के लिए कोई कछु नहीं हम। तब छोटे बन जाओ, उसके लिए वैसे बड़े बन जाओ सबके। वैसे इनकी चिंता नहीं, अब इनकी चिंता है। स्वाध्याय की चिंता करो, समय की चिंता करो, उन्नति की चिंता करो। हम ही बैठ रहते हैं, हम ही योग्य बनी रहे, ये कहूँ जा। हमें अपनी आराधना करनी है, अच्छी बात नहीं। ये भी हमारे समान हमसे बड़ा भक्त क्यों बने, कैसे बन पाए? उसके लिए बना बनाना सीखो, उसके लिए छोटा बनना सीखो। लेकिन ये सोचो ये भी हमारे समान क्यों बन जाए। भक्तामृत में लिखा है कि नहीं, यो धनी को आसमान करे न सो। जो धनी को अपने समान नहीं बनावे वह धनवान निंदित नहीं है, बना नहीं रहेगा ये धन। आज हम जिस तरह हैं तो तुम कह रहे, तुमसे कहें आओ बैठो स्वाध्याय कर ली। ये इंद्रिय ज्ञान अध्रुव है, विनाशी है। किम अध्रुव वस्तु चिंताया, बहुत रहस्य है, बहुत चिंतन है इसका। 33 सागर तक पूरा नहीं होता, सर्वासिद्धि में होता है और चलती रहती है ऐसा। क्यों अध्रुव वस्तु चिंता है? अध्रुव वस्तु की चिंता से क्या लाभ है? अगर लाभ मानते हो छोड़ देना चाहिए, नहीं मानते कोई बात नहीं, अनुमोदना भी नहीं हो जाए। या कमी छोड़िया, हम पहने नहीं है कमी छोड़िया का मतलब अनुमोदना हो ही नहीं, बढ़िया। इसके बनने में जितनी हिंसा हुई, बनने से पहनने तक सब शामिल हुए हम। अरे हमने जो कही बढ़िया को बढ़िया नहीं कहें, अरे बढ़िया हो तब तो कहो। जो हमारे निर्गुण स्वरूप का स्वभाव करने वाली है वो बढ़िया कैसे हो सकती है? दूसरा नंबर, जो निर्गुण स्वरूप को तिरस्कार करे वो दूर की बात है। जब सादगी ही कलंक है तो ये कलंक क्यों नहीं होगी? जब जीवन में सादगी रहना वह भी कलंक है, निर्गुणता हमारा स्वरूप है, तो फिर ये बढ़िया। हम मजबूरी में बने, हम ब्रह्मचारियता से मन चला हुआ इनको देख के, इसका नाम अनुमोदना है। हम कहाँ बैठे ये सोचो ही मत, हम क्या विचार कर रहे हैं ये सोचो। हम आपसे कहते हैं कितनी बार कि पाप करते हुए सोचते हुए मंदिर में बैठे हो, यहाँ बैठकर भी अगर उल्टा सोचो तो पाप से कौन रोकेगा? बंद हो जाए। हम तो मंदिर में बैठे, अरे माली तो मंदिर में ही है, तो उल्टा उल्टा सोचेंगे हम। इसलिए आज चले इसीलिए थक गए, रोज नहीं चलते इसलिए थक गए, ये नहीं सोचते। अगर इतना ही रोज चलते होते तो नहीं थकते। लेकिन हम सोचेंगे, क्या सोचेंगे? आज ज्यादा चलो, आज ज्यादा खाए लो। रोज इतना खाते होते तो
रोजाना हरी शोभा का चिंतन करते होते तो हमने एक साथ से नहीं खाओ नमक, अरे तुमने एक साथ से खाओ ना नरकार से नहीं खाओ। सोचो उसको, तुमने मान कैसे लिया? आज खाया, आज तृप्त हो गए। ये भगवान आज तृप्त हो गए। जब तुम इन विषयों से तृप्त होगे तो स्वरूप की रस से कैसे तृप्त होगी? विचारना। सजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूप अक्षी में आत्म स्वरूप। हे जिनवाणी भारती तो ये दिन देन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन, वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ तो।